नहीं 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 नहीं। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होना पक्का है। बस यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा परेशान कर रही है। सोच रही हूँ किसी अच्छे टीचर की हेल्प ले लेती ना तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता। ज्यादा सोच मत, आज प्रदीप सर के यहाँ एडमिशन ले, उनकी हेल्प से तेरा पूरा सिलेबस रेडी हो जाएगा। प्रदीप सर? हाँ यार तू ठीक बोल रही है, बहुत नाम सुना है उनका। एक काम कर, तू मुझे उनका नंबर सेंड कर दे, मैं उनसे बात कर लेती हूँ अभी। ओके थैंक्स यार, चल बाय। किसका फोन है यार? हेलो हेलो सर, मैं साक्षी बोल रही हूँ। क्या बोला? साक्षी? जी बोलिए। सर 2 हफ्ते बाद मेरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि मैं सिलेबस पूरा रेडी कर सकूं। ठीक है साक्षी, एक काम कीजिए, आप ना अपनी एक पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। पिक्चर? वो किस लिए सर? वो क्या है ना साक्षी कि हम अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के पहले ना उसको देखना पसंद करते हैं। क्या है कि उसको देखने से पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लायक है कि नहीं, ताकि बाद में हमारी मेहनत न बर्बाद हो और उस स्टूडेंट का पैसा। समझ रही हो ना? ओके सर, बाय। क्या खूबसूरत चीज में यार, एक बार मिल जाए ना तो कसम से मजा आ जाएगा। एक काम करते, साक्षी को फोन लगाते हैं। हाँ सर। हाँ मैंने तुम्हारा देखा फोटो। एक काम करो, तुम कल से ही पढ़ने आ जाओ मेरे पास, लेकिन मेरे कोचिंग पे नहीं आना है तुमको, मेरे घर पे आना है। अरे वो क्या है ना, अपने स्पेशल स्टूडेंट्स को ना प्राइवेट ट्यूशन देना पसंद करता हूँ, कोई पढ़ाई में कसर ना रह जाए। तुम समझ रही हो ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपकी फीस क्या होगी? अरे वैसे तो हमारा फीस 20,000 रुपये है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए 10,000 रुपये। ओके सर, मैं कल से टाइम पर आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल टाइम पे आना। क्या लग रही है यार साक्षी? साक्षी बे बाबूजी, बाबूजी आप तकिए को बाहों में ऐसे जकड़े जैसे जोरू है तेरी। शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या बाबूजी, अब फिर से बेकार की बातों को लेकर के शुरू हो गया। हमारी बातें तुझे बेकार लगती हैं? अरे हालत देखिए अपनी, घर को अय्याशी का अड्डा बना के रखा है। अगर लोगों को तेरी सच्चाई पता लगेगी ना तो थूकेंगे तुम जैसे शिक्षक पे। और सुनो, आज गांव जा रहे हैं, प्रधानी चुनाव शुरू होने वाला है और चुनाव के बाद ना अच्छी सी लड़की देख के ब्याह करा देंगे तुम्हारा। मम्मी, मुझे प्रदीप सर से केमिस्ट्री पढ़ना है। मेरी बात हो गई है उनसे, उन्होंने मुझे कल से आने को बोला है। पता है मम्मी, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर साल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, इस बार मुझे भी सिलेक्ट होना है। और पता है वो मुझे प्राइवेट ट्यूशंस देने को भी तैयार हैं। पर बेटा ट्यूशन की फीस तो महंगी होगी ना? अरे बिल्कुल नहीं मम्मी, वो मुझे स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपए। तेरे भैया आएंगे तो उनसे मांग लेना ट्यूशन की फीस। हाँ भैया जल्दी से 10,000 रुपए दीजिए, प्रदीप सर से ट्यूशन पढ़ना है मुझे। आप रुको, ये ले पैसे। आप लोग पागल हो गए हैं क्या?
10,000 रुपए साक्षी की पढ़ाई में बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको साक्षी को कढ़ाई और ये सब सिखाना चाहिए, खाना बनाना सिखाना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि आपकी आंखों के सामने इसका घर बन सके। क्यों जी? हाँ हाँ माँ, वैसे अनीता ठीक ही बोल रही है। जब तक साक्षी का डॉक्टरी पढ़ने का सपना पूरा नहीं होता तब तक शादी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और रही पैसों की बात, तो उसका इंतजाम हम खुद कर लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है? अरे अनीता सुनो ना। तुझे क्या हुआ? तू ऐसे मुंह लटका के मत बैठ। तेरे ट्यूशन की फीस का इंतजाम हम करेंगे, तू चिंता मत कर, ठीक है बेटा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को इतने सारे पैसे देने की, और भी मुझसे बिना पूछे? अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो डार्लिंग? मैंने पैसे दिए, तुमने आके ले लिए, बात खत्म। अब इतना खून जलाने की क्या जरूरत है? गुस्सा थूक दो ना। देखो सुजीत, मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं तुम्हारी माँ और बहन की दुश्मन नहीं हूँ। मैं वैसे शहर में नहीं रहना चाहती। और देखो ना, मैं यही चाहती हूँ ना कि साक्षी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए और उसके बाद हम लोग माँ जी को वृद्धाश्रम भेज देंगे। फिर ये घर बेचकर हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। ये सब छोड़ो, गुस्सा मत हो और मान जाओ। छोड़ो यार, बहुत सारा काम है मुझे। अरे प्यार करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? सर, सर, कोई है? सर। हेलो साक्षी, हेलो सर। वेलकम इन माय होम। सो सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। देर हुई तो क्या हुआ, आई हो बिल्कुल सही जगह। तो पढ़ाई शुरू करें? श्योर सर। हम साक्षी सिट ना, बैठो बैठो। सर, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। साक्षी, अब तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे पास आ गई हो, अब सब समझ जाओगी। पता ही नहीं चला सर, इतने जल्दी 2 घंटे बीत गए। सच में सर, आपके साथ केमिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी तो और भी मजा आने वाला है साक्षी। मेरा मतलब है कि आगे के जो चैप्टर्स हैं ना केमिस्ट्री के, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा सर। अच्छा सर, मैं चलती हूँ। अरे क्या चलती हूँ? पहली बार मेरे घर पे आई हो, एटलीस्ट मेरे हाथों से कॉफी तो पीकर जाओ। सॉरी सर, बहुत लेट हो जाएगा। क्या सॉरी? शायद तुम्हें पता नहीं है साक्षी, मेरे हाथ से कॉफी पी करके न जाने कितने स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हैं। देखना, अगला नंबर तुम्हारा है। मैं यूं गया, यूं लेके आया। ओके? नहीं सर, अरे सर प्लीज वेट। ये रहा आपके लिए बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी, ये लीजिए। सॉरी सॉरी साक्षी, पता नहीं कैसे कॉफी गिर गई। अरे तुम्हारा तो ड्रेस खराब हो गया। इट्स ओके सर, मैं घर जाके क्लीन कर लूंगी।
अभी मैं निकलती हूँ, कॉफी फिर कभी पी लूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तुम जाओगी घर पे? मुझे अच्छा लगेगा क्या? एक तो मेरी गलती से तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया, अब इन गंदे ड्रेस में अगर तुम बाहर जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक मिनट, मैं ना अपना टी शर्ट ला करके देता हूँ, तुम चेंज कर देना। नहीं सर, अरे सुनिए बात। एक मिनट, साक्षी ये लो, ये टी शर्ट तुम जाकर के चेंज कर लो, और हाँ अपना ये टॉप मुझे दे देना, मैं इसको वॉश करके ना तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये लो। नहीं नहीं सर, आप परेशान मत होइए सर प्लीज। क्या साक्षी, तुम अपने टीचर की एक छोटी सी बात नहीं मान सकती हो, इसमें परेशान वाली क्या बात है? लो जाओ, अरे जाओ जाओ जाओ, जाओ। मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो। ओह साक्षी, मेरी टी शर्ट क्या लग रही है तुम पे? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन माय टी शर्ट यार। सर मुझे काफ़ी लेट हो गया है, मैं निकलती हूँ। ये लो तुम्हारा बैग, और ये तुम्हारा मोबाइल, ठीक है? अरे अरे इसको तो दे जाओ, मैं इसको धुला करके तुमको वापस कर दूंगा। अरे नहीं सर, इट्स ओके। डोंट बी फॉर्मलिटी ना, एक काम करो, तुम मेरा टी शर्ट दे देना, मैं तुम्हारा ये दे दूंगा धुलवा करके, ठीक है? अब खुश? ओके सर। अच्छे से जाना। श्योर। बाय। मम्मी वो साक्षी, घर से तो तुम अपने कपड़े पहन कर गई थी ना, तो फिर ये किस आदमी का टी शर्ट पहनकर घूम रही हो? बेटा ये मम्मी ये प्रदीप सर की टी शर्ट है। वो क्या हुआ, गलती से उनके हाथ से कॉफ़ी मेरे टॉप पर गिर गई थी और वो नहीं चाहते थे कि मैं गंदे कपड़ों में घर जाऊं, बस इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी ये टी शर्ट दे दी पहनने को। अरे ये क्या बात हुई? तुम वहाँ पढ़ाई करने जाती हो या कॉफी पीने? मना नहीं कर सकती थी सर को? भाभी मैंने मना किया था, लेकिन लेकिन क्या? हाँ, तुम्हारी भाभी एकदम सही बोल रही है, अगर तुम सर को मना कर देती तो ये सब होता ही नहीं। और नहीं तो क्या। अनीता, सुजीत, शांत हो जाओ तुम दोनों। माँ जी, आप हम दोनों को तो शांत करवा देंगी, लेकिन मोहल्ले वालों को कैसे शांत करवाएंगी? अगर उन्हें पता चलेगा कि आपकी बेटी पढ़ने नहीं बल्कि कॉफी पीने जाती है, सर के कपड़े पहनकर बाहर घूम रही है, तब मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? किस किस का मुंह बंद करेंगी आप? हाँ, बहू, तुम्हारी तो आदत बन गई है बातों का बतंगड़ बनाना। खामखा तुम दोनों ने बच्ची को दुखी कर दिया। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। साक्षी, एक बात कहूं मैं तुमसे, तुम इस टॉप में ना कमाल की लग रही थी। मैंने जब देखा ना तुम्हें इस टॉप में, मैं पागल हो गया था। और जानती हो, मैंने वो कॉफी ना तुम पे जानबूझ के गिराई थी ताकि तुम इस टॉप को मेरे पास छोड़ के जाओ। तुम्हारे इस टॉप को अपनी बाहों में लेता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी बाहों में हो। सच कह रहे हैं साक्षी। साक्षी, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं ना।
नशा मुझे यहाँ तक खींच लाया साक्षी। तो साक्षी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजीन। ओके, और बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। गुड। तो आज हम लोग लैपटॉप में देखेंगे बेंजीन का 3D मॉडल, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, और आपको अच्छे से मैं समझाता हूं साक्षी। एक ट्रिक है हमारे पास और तुम बहुत इजीली समझ पाओगे। मान लो ये हाथ एक जो तुम्हारा है ना वो कार्बन है, और दूसरा जो है ये हाइड्रोजन है, और दोनों जो है एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड हैं जैसे लग रहा हो कि छल्ला, मतलब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। तो बस यही चीज है 3D मॉडल में। तो मुझे लगता है कि आज तुम्हें काफी अच्छा लगा होगा हमारा ये टॉपिक। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी कल देखते हैं। साक्षी, बस 1 मिनट में आया। ये रहा साक्षी तुम्हारा टॉप, दाग बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं निकलती हूँ। अरे साक्षी, हाँ? मैं भी तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा था। एक काम करते हैं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्या साक्षी, कभी तो अपने इस सर की बात मान लिया करो। जब भी बोलता हूँ तो मना कर देती हो। डोंट वरी, गाड़ी जो है ना सही सलामत चला देता हूँ। कम विद मी। कब से देख रही हूँ अपनी स्कूटी को चमकाने में लगे हुए हो। कहीं प्रदर्शनी में खड़ा करने वाले हो क्या स्कूटी को? डार्लिंग, मुझे ना सिर्फ 2 ही चीजों से प्यार है, एक तुमसे और दूसरा दहेज में मिली इस स्कूटी से। अच्छा, खड़े खड़े मुंह ही देखोगे या पूछोगे भी कि कौन था वो आदमी? साक्षी, कौन था वो आदमी और ये क्या चल रहा है? भैया वो प्रदीप सर थे, उन्हें इस तरफ कुछ काम था तो उन्होंने मुझे घर तक छोड़ दिया। अच्छा, घर तक छोड़ दिया? पहले कॉफी, फिर सर का टी-शर्ट पहनकर आ गई, और अब इनके प्रदीप सर इन्हें घर तक छोड़ने आ रहे। वहाँ पढ़ाई करने जाते या पिकनिक मनाने? हाँ भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर सर ने मुझे घर तक छोड़ दिया तो इसमें गलत क्या है? साक्षी, अपनी भाभी से जुबान मत लड़ाओ, वो एकदम ठीक बोल रही है। अरे 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 अरे, घर के बाहर क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? क्यों झगड़ा कर रहे हो? तमाशा? तमाशा तो आपकी बेटी ने लगा के रखा है माँ जी। आज इनके प्रदीप सर इन्हें अपनी कार से घर तक छोड़ने आए थे। अब जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे मम्मी जी, बताइए। माँ, मुझे इसके लक्षण ना ठीक नहीं दिख रहे, इसको समझा दो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले वो बताओ, लड़की कौन थी जिसे तू गाड़ी में लेके जा रहा था?
अरे चुप क्यों है, बोल कौन थी वो लड़की? ये हमारी गैर मौजूदगी में क्या चल रहा है इस घर में? अच्छा बाबूजी, आप उस लड़की की बात कर रहे हैं क्या, जिसको गाड़ी में ले गया था बैठा के? अरे बाबूजी, वो तो मेरा दोस्त की बहन है। अब वो क्या है ना कि उसका अगले हफ्ते वो मेडिकल का एंट्रेंस का एग्जाम है ना, तो वो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ने आई थी, तो मैं उसको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। तो लेट हो रही थी तो मैं उसको छोड़ दिया। सच बोल रहा है ना तू? बाबूजी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लीजिए, बात कर लीजिए उससे। ठीक है ठीक है, एक बात कान खोल के सुन लो, चुनाव का समय चल रहा है, ऐसी कोई गलती मत करना जैसे हमारा नाम और काम खराब हो, समझ गया? क्या बाबूजी, अरे आपका चुनाव है तो आप अपने चुनाव पे ध्यान दीजिए ना, मेरे पे कह दे रहे हैं। कितना बढ़िया मूड में थे, खराब कर दिए। रो मत बेटा। मम्मी, मैं कल से प्रदीप सर के यहाँ पढ़ने नहीं जाऊंगी। पर क्यों, क्या हुआ? अगले हफ्ते मेरा एंट्रेंस एग्जाम है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से हर दिन एक नया हंगामा खड़ा हो, इसलिए अब मैं घर पे शांति से पढ़ाई करूंगी। अरे देख बेटा, घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, इन बातों को तो दिल में लेकर अपना नुकसान मत कर। नहीं मम्मी, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे प्रदीप सर से जितना पढ़ना था मैंने उससे ज्यादा पढ़ लिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो मैं उनसे फोन पर बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ। ठीक है, फिर जैसा तुझे ठीक लगे। हाँ Happy birthday to you, Sakshi. Happy birthday to you. सब ये सब क्या है? मेरा बर्थडे तो 3 दिन बाद है। I know, साक्षी। वो क्या है ना साक्षी, कल से तो तुम आओगी नहीं, तो सोचा कि क्यों ना आज तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। सर, मुझे नहीं पता था आप मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देंगे। कम कम। Happy birthday to you. Happy birthday dear Sakshi. Yes, yes, yes. कैसा लगा केक? बहुत टेस्टी है सर, थैंक यू। इतना बढ़िया तरीके से तुम्हारा बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। सर ये सब क्या कर रहे हैं आप? रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना। सर प्लीज मुझे घर जाने दीजिए, सर प्लीज छोड़िए मुझे। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस कंप्लेन करूंगी तेरे खिलाफ। पुलिस में कंप्लेन करोगी? पुलिस में कंप्लेन करोगी ना साक्षी, तो पूरे शहर में बदनाम हो जाओगी। तुम और तुम्हारा परिवार पूरे शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। और जरा सोचो, बदनामी की डर से अगर तुम्हारी मां मर जाती है तो क्या होगा? भलाई इसी में है कि मुंह बंद रखो अपना। अब कपड़े पहन लो। केमिस्ट्री में कभी अगर तुम्हें दिक्कत हो ना तो कॉल कर लेना। रात के 2-3 बजे भी मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं। जाओ। नहीं 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 पुलिस में कंप्लेन करोगी ना साक्षी, तो पूरे शहर में बदनाम हो जाओगी। बदनामी की डर से अगर तुम्हारी मां मर जाती है तो क्या होगा? साक्षी बेटा, अब क्या हो गया माँ? साक्षी दरवाजा नहीं खुल रही। साक्षी, साक्षी दरवाजा खोलो। साक्षी, ये क्या किया तूने बेटा? क्या हो गया तुझे? मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना चाहता। यार छोड़ दो। आखिर हो क्या गया तुझे? क्यों मारना चाहती है अपने आप को? क्या हुआ साक्षी, बोलो ना क्या हुआ है? बोलना बेटा, क्या हुआ तुझे? बोल। मम्मी, वो प्रदीप सर
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? पागल हो गई क्या? हाँ, उसका खून करके जेल जाना चाहते हैं? और मम्मी जी, आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि जवान लड़कियों को घर से बाहर मत जाने दीजिए, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बात बुरी लगती है ना? अब लग गया ना, सारी जिंदगी भर के लिए हम लोगों के माथे पे कलंक। बस बहू, इसके आगे एक भी शब्द नहीं बोलना। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना, तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाओ। और अगर परिवार का साथ देना है तो शांत रहो। उस टीचर ने जो हमारी बेटी के साथ किया है ना, इसकी सजा तो हम उसे देकर रहेंगे। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? बात क्या है? आप प्रदीप के क्या लगते हो? उनके पिता हैं, पर बात क्या है? बाद में बताएंगे, पहले आपके बेटे को गिरफ्तार तो कर ले। तलाशी लो पूरे रूम की। अरे इंस्पेक्टर साहब बताइए, सारी बात क्या है? मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है? कल रात आपके बेटे प्रदीप ने अपनी स्टूडेंट साक्षी का रेप किया था। कहाँ है प्रदीप? बताओ, कहाँ छुपा रखा है उसे? हो रहा प्रदीप साहब। कल रात हार्ट अटैक की वजह से प्रदीप का निधन हो गया साहब। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, नाटक कर रही है। इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब? आप चाहिए तो पड़ोसियों से पूछ लीजिए, उनको सब पता है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसकी मेडिकल रिपोर्ट का डेथ सर्टिफिकेट और इसमें उसकी शमशान की स्लिप भी है साहब। सर, पड़ोसियों से पूछताछ की है। कल रात उन लोगों ने प्रदीप को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जाते देखा था, जहाँ उसकी मौत हो गई। सारे डॉक्यूमेंट्स और पड़ोसियों के बयानों से ऐसा लगता है कि प्रदीप सिंह अभी जिंदा नहीं है। हम इस केस में अभी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे अचानक कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा यकीन कीजिए, ये आदमी झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है आदमी। देखिए, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। रही बात डॉक्यूमेंट की, वो हम हमारी तरफ से वेरीफाई कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत समझना हम शांत बैठ जाएंगे। आपके बेटे को पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगी मैं, और उसे सजा दिलवा कर रहूंगी, याद रखना। देखो बहन, मुझे मालूम नहीं मेरे लड़के ने क्या गलत किया क्या नहीं, और मैं जान भी नहीं सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। कल रात को यह हादसा हुआ और मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। आपसे विनती है, मेरे लड़के की आत्मा को शांत रहने दो। हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप जिंदा है। वो जो डॉक्यूमेंट्स उसके पिताजी ने दिखाए थे ना, वो नकली थे। हम बोल रहे हैं ना, नकली थे सब। आप एक बार फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाइए ना इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैडम, हमने हर तरीके से जांच कर ली है, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। यहाँ तक कि शमशान में भी हमने पता किया, वहाँ कई लोगों ने प्रदीप के पिता को उसे चिता को आग देते हुए देखा था। जब अब प्रदीप जिंदा ही नहीं रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। और इंस्पेक्टर साहब, हेलो इंस्पेक्टर साहब, हेलो। मम्मी, आप अपने आप को संभालिए। जो इंसान मर चुका है उसे सजा कैसे दिलवा सकते हैं हम? हमें तो इस हाल में साक्षी का ध्यान रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं मेरी बेटी को इंसाफ नहीं दिला देती, मैं चुप नहीं बैठूंगी।
बात है इंस्पेक्टर साहब, आप वापस आ गए? आपको कई बार बोला हमारे बेटे की मौत हो चुकी है, फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अच्छा, आपके बेटे की मौत हो चुकी है तो ये ब्रेसलेट किसका है? किसका है ये ब्रेसलेट? इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों से इस इंसान को मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक कंबल ओढ़े हुए इंसान को इनके घर पे आते हुए देखा मैंने, और गलती से उस इंसान के हाथ से ये ब्रेसलेट गिर गया। जब मैंने मेरी बेटी से पूछा इस ब्रेसलेट के बारे में तो उसने पहचान लिया, ये उसी पापी प्रदीप सर का ब्रेसलेट जो उन्होंने अपने हाथ में पहन रखा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मनगढ़ंत कहानियां बना के आपका समय बर्बाद कर रही हैं। ये ब्रेसलेट मेरे बेटे का है ही नहीं। अगर ये ब्रेसलेट आपके बेटे का नहीं है तो आप इतना घबरा क्यों रहे? तलाशी लो पूरे घर की, कोना कोना छान मारो। ओ, तो तुम यहाँ हो? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, उठो, चलो उठ। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये रहा कंबल में उड़ा हुआ प्रदीप। मैंने कहा था ना मैंने, तुम्हारे बेटे को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। अब इसे इसकी कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। अच्छा होगा सब कुछ यहाँ बक दो, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाने के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा। बताओ ये मौत का झूठा नाटक क्यों किया? उस रात जब हमें पता चला कि प्रदीप ने साक्षी का रेप किया है तो ये बात समझ में आ गई कि ये मामला ज़्यादा देर शांत नहीं रह सकता, और हमें इस बात का भी डर था कि अगर हमारा बेटा जेल गया तो ये चुनाव में कभी नहीं जीत पाऊंगा। बस इन सब सवालों के बीच अपने बेटे का झूठा मौत का नाटक किया, और पड़ोसियों को यकीन दिलाने के लिए उस रात जानबूझ के हम लोगों ने एम्बुलेंस को भी बुला दिया। फिर कुछ समय बाद पैसा देके नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाए ताकि लोगों को यकीन हो सके। तुझ जैसे पापी को सजा मैं नहीं, कानून देगा। इन्हें तो सजा मिलेगी, साथ ही उनको भी मिलेगी जिन्होंने पैसा लेके डॉक्यूमेंट बनाया। चले। सुबह के 7 बज गए। बहू का आज पहला दिन है घर में, रसोई पूजन भी है, कितनी सारी तैयारी करनी है। खीर तो हो गया, बहू कहाँ रह गई? बहू, बहू, अरे भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। बहू, क्या यार, सुबह सुबह बहू बहू बहू। बहू, बहू। शादी का ताम झाम में नहीं, थकी गई, कमर टूट गई यार, एक तो पार्टीज एंड ऑल। माँ जी, चाय दे दो। चाय के बिना सुबह नींद नहीं खुलती मेरी। बाहर भी कल का है, प्लीज बाहर से अखबार ले आइए।
तरीका है बहू? आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, रसोई पूजन करनी है और तुम इस हालत में? चलो जाओ, नहा के अच्छे कपड़े पहन कर आओ, जाओ। अच्छे कपड़े ही तो हैं, ज्यादा बड़े हो गए और छोटे पहन लो। अरे माँ जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? शादी हुई है इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने रहन सहन बदल दूंगी। और रसोई पूजन की बात रही तो अब मेरी पूजा कर लो। घर की लक्ष्मी तो मैं ही हूँ, हो गया पूजा। कितनी बदतमीज हो तुम। सूरज, सूरज! हाँ माँ, क्या हुआ माँ? रीना, ये क्या तरीका है? आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और तुम ये सब। जाओ जाके कपड़े बदल कर आओ। ये क्या कपड़े बदल के आओ लगा रखा है? सुनो, मैं जैसी थी मैं वैसे ही रहूंगी और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। मुझसे शादी की है, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ आया? आया? और रही बात पूजा की, वो तो माँ जी ने कर ही ली है। साइड है तो। बेटा, ये लड़की पहले तो ठीक थी, फिर अब ऐसी क्यों हो गई? तुम दोनों के बीच रात। माँ, कल रात वो इतनी थकी हुई थी कि वो सो गई, फिर मैं भी सो गया। पता नहीं ये सब, ये तो बहुत अजीब सी है लड़की। तू टेंशन मत ले, थोड़ा टाइम दे बहू को, उसे हमारे घर के तौर तरीके समझा, समझ जाएगी धीरे धीरे। ना, जाओ नहा लो जाके। अम्मा नाश्ता बना रही है, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। मिलकर मतलब? मिलकर मतलब डाइनिंग टेबल में साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी नहीं, मैं कोई डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाने वाली। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो इधर ही खाना खाना पड़ेगा। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खाना खाऊंगी। शादी से पहले तो ऐसा बर्ताव नहीं था तुम्हारा, ये हो क्या गया है तुमको एकदम से? शादी के पहले मिले ही कितनी बार थे? सिर्फ 2 बार। एक बार तो पूरा खानदान था साथ में, और दूसरी बार सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उस आधे घंटे में तुम मुझे कितना ही जान जाते। ये सब छोड़ो, मुझे नहाने जाना है, जाओ। आ बैठ बेटा। देख, आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया, पूरी और आलू की सब्जी। क्या हुआ, बहू नहीं आई? वो कह रही है कि वो अंदर ही नाश्ता करेगी माँ। क्या तूने उसे समझाया नहीं? अरे माँ, समझाऊं तो तब जब वो कुछ समझने के तैयार हो। उसका बर्ताव बहुत अजीब सा है। कहीं तेरे दोस्त कमल के बातों में आकर हम मुसीबत तो नहीं ले आए अपने घर? क्या पता माँ, कमल तो कह रहा था कि जानकार के घर की बेटी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, और उसके घर वालों से भी मिले थे, बड़े सज्जन लोग थे। तू नाश्ता कर, मैं उसके बाबूजी से बात करती हूँ, वही आकर समझाएंगे इसे। मैं बहू को नाश्ता दे आती हूँ, भूखी रहेगी तो अच्छी बात नहीं है ना। बहू, तैयार हो रही हो तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेती। अरे इस घर में रहता ही कौन है? मैं, आप और आपका बेटा, कौन ही आ जाएगा। छोड़िए, जाने दीजिए। क्या बनाया नाश्ते में? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी? आज मेरा पहला दिन है, कुछ अच्छा बना लेती। रख दीजिए, मैं खा लूंगी। बहू, हम लोग है ना दोपहर का खाना 2 बजे तक खा लेते हैं। अच्छा, और आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? तुम अब इस घर की बहू हो तो इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए इस घर के कायदे बता रही हूँ। 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि खाना मैं बनाऊंगी? मैं इस घर में बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे से नहीं होगा ये सब। मतलब
ये तो घर के नॉर्मल काम होते हैं और जो तुम्हें करने ही होंगे। नॉर्मल है तो आप करिए, आपकी ये बहू कोई काम नहीं करने वाली। खाना लाइए, मैं खा लूंगी। ये समेट दीजिए। अब क्या हुआ माँ? ये तो खाना बनाने से भी मना कर रही है। सिर्फ खाना बनाने से नहीं, कोई भी काम करने से मना कर रही हूँ। तो तुम नहीं बनाओगी खाना तो कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, मेरे आने से पहले भी इस घर में काम होता था ना, तो मेरे आने के बाद रूल क्यों चेंज होगा? अगर इनसे नहीं हो सकता है तो काम वाली रखो। घर में सिर्फ 3 लोग हैं और तुम चाहती हो नौकरानी रखनी? इतनी सैलरी नहीं है मेरी। तो अपनी अम्मा को समझाओ ना। मैं कोई भी काम नहीं करने वाली, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो। जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए जाना। क्या हो गया अचानक? दोस्त की याद कैसे आ गई? अभी 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को और सब ठीक था ना? यार मजाक छोड़ और ये बता, तू इस लड़की को और इसके घर वालों को जानता था ना पहले से? मतलब ये कि जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, पूरे घर की शांति भंग हो गई। शांति, ऐसे लग रहा है कि बीवी ने कोई महारानी आई है घर में। ना कुछ काम करती है, ना ठीक से बात करती है, ऊपर से माँ के साथ बदसलूकी करती है। सारा काम उनसे करवाती है यार। यार ये सब, यार उसके घर वालों ने तो मुझे सब कुछ अच्छा ही बताया था और मैं लड़की से काफी साल पहले मिला था, तो हो सकता है उसका मिजाज चेंज हो गया हो, तो पता नहीं। पता नहीं? तू पता नहीं कह रहा है? साले तेरे भरोसे मैंने उससे शादी करी और तू कह रहा है पता नहीं? यार सूरज देख, रिश्ता मैं लेकर आया था, लेकिन लड़की के घर वालों से तो तू मिला था ना, और तूने ही तो हाँ की थी शादी के लिए, तो तू मुझे क्यों कसूरवार बना रहा है इस चीज के लिए? यार शायद मेरी किस्मत ही खराब है। समझ ही नहीं आ रहा यार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। देख सूरज, प्यार हर चीज का सॉल्यूशन है। उसके साथ बैठ, 2 बातें कर, उसको समझा, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? हाँ, दोबारा मुझे टच करने की कोशिश की ना, एक और थप्पड़ लगेगा। पता नहीं कौन से सपनों में खोया रहता है। चल निकलो ऐसे, जाओ। क्या हुआ? ये रात में इतना शोर क्यों हो रहा है? थप्पड़ लगी है तुम्हारे बेटे को, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसने तुझे थप्पड़ मारा? एक और मारूंगी। पागल है क्या? ऐसे कोई अपने पति को थप्पड़ मारता है? और क्या गलत करा इसने? पति है तेरा, तेरे करीब नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पति अपने बीवी के करीब तभी जा सकता है जब बीवी राजी हो, कभी भी नहीं। समझ आया? ये लो अपना तकिया और नीचे बिस्तर लगा लो। ज्यादा सोच मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कल मैं उसके बाबूजी से बात करती हूँ, वो आखिर ऐसा क्यों करती है।
क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी बीवी? तू बुरा नहीं है, तू बहुत अच्छा है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। नमस्ते भाई साहब, आइए अंदर आइए। गांव से आते आते थक गए होंगे, बैठिए, मैं चाय पानी ले आती। अरे नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए। जब से आपने रीना के बारे में बताया फोन पर, मेरा खाना पीना सब दुश्वार हो गया है, इच्छा ही नहीं होती। आप बस मेरी बेटी को बुला दीजिए। बहू बाहर आ जाओ, देखो कौन आया है। अरे बाबूजी, आप यहाँ? कुछ काम था? शर्म नहीं आ रही तुझे? हैं? इतना अच्छा घर मिला है, क्यों परेशान कर रही है इन लोगों को? अपने बाबूजी की इज्जत क्यों हाथ में मिला रही है? बाबूजी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो तूने हमें दिया है। बचपन से तेरी नासमझियों को माफ करता चला आया। इतने अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे से रह नहीं सकती यहाँ पर? क्यों परेशान कर रही है? एक तो आपने बिना मर्जी के मेरी शादी कर दी, ऊपर से आप यहाँ रहना कैसे है वो भी आप मुझ पर थोप रहे हैं। आपने जैसा चाहा मैंने वैसा किया। अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से ही रहूंगी, आप प्लीज बीच में मत आइए। क्या बिना मर्जी के? तुम्हारी शादी बिना तुम्हारे मर्जी के जबरदस्ती कर दी है, इसलिए तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। अरे उसमें हमारी क्या गलती? हमसे क्यों बदला ले रही हो तुम? ये आप इनसे पूछिए ना, जिनको आपने बुलाया है यहाँ समझाने के लिए मुझे। इन्होंने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जब इन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। अब आए हैं तो अम्मा जी के हाथ का नाश्ता करके जाइएगा। माफ कीजिएगा बहन जी, बिन माँ की बच्ची है, बचपन से अकेले पाला है। कोशिश तो बहुत की, लेकिन लगता है कि परवरिश अच्छी नहीं दे पाया। तो हम क्या करें भाई साहब? ना तो ये मुझे मानती है, ना ही मेरे बेटे को अपना पति मानती है। किस अधिकार से रहेगी वो इस घर में? जीना दुश्वार कर रखा है मेरा और मेरे बेटे का। भगवान के लिए ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ब्याह कर लाए हो मुझे, अब झेलो। इसका बाप तो चला गया हमारे मत्थे मर के। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। और कमल, तू तो बड़ा कह रहा था, बड़े अच्छे घर के लोग हैं, बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ, फंसा दिया ना हमें। अम्मा इसमें उसकी क्या गलती? वो तो हमारे लिए अच्छा ही चाह रहा था। अब लड़की ऐसी निकली, इसमें हम क्या करें? अम्मा आपने अब आगे क्या सोचा है? सोचू क्या? मुझे कुछ सूझे तब तो सोचू मैं। मैंने सोच लिया है, अगर ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है ना, तो तलाक लेना ही ठीक है। हाँ, जो अब तक इस खानदान में नहीं हुआ अब होगा, तलाक होगा। देख, मैं इस खानदान पर तलाक का दाग नहीं लगने दूंगी। तो क्या चाहती है आप? मैं ऐसे ही जीऊं? तलाक तो होकर रहेगा। क्या बोला? तलाक? तलाक तो नहीं होगा। तलाक होकर ही रहेगा। होकर रहेगा? अभी बताती हूँ मैं। जाकर राजमा चावल बना दो, मुझे पसंद है। अम्मा ये तो सच में अजीब है। अजीब नहीं, आफत है आफत, जो जाने का नाम ही नहीं लेती।
मेरे करीब आओ ना। सुनो तो, आज ऊपर ही सो जाओ। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। मैं क्या कह रही थी? मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे 20,000 रुपये महीने के खर्च के लिए दो ना। 20,000? किस बात के लिए चाहिए तुम्हें 20,000? तुम्हारे साथ सोने के लिए? 30,000 है मेरी सैलरी। 30,000 तुम्हें दे दूंगा तो घर खर्च कौन चलाएगा? अगर तुम्हारी पूर्ति इसमें नहीं हो रही है ना, सामान बांधो अपना और निकल यहाँ से। दरवाजा खुला हुआ है, समझी तुम? 20,000 चाहिए। इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। अरे मैं कह रही हूँ मंदिर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। चूं तक नहीं रेंगती इस लड़की के कान में। अरे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितना इंतजार कराते हो? अरे अब तो रोज मिलना होगा मेरी जान। तुम मेरे शहर जो आ गई हो। और क्या, गांव में बाबूजी ने इतनी पाबंदियां लगा दी थी, फोन तक नहीं कर पाती थी मैं तुम्हें। वो तो तुमने बकरा ढूंढा और मेरी शादी का प्लान बनाकर मेरी आधी परेशानी खत्म कर दी। मेरा जो दोस्त है ना सूरज, 1 नंबर का बैल बुद्धि है। उसने तुम्हारी फोटो देखी, तुम्हारी फोटो पर वो पिघल गया। उससे क्या पता था जीती जागती मशाल अपने घर लेकर आ रहा है, जो सब जला देगी। आगे क्या? आगे क्या, इस घर में जमी रहो, उसे अपने पास आने मत दो और मुझे रोज बुलाओ। इस उम्र में भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये बैठ के बस, मैले कपड़े कहाँ हैं? वही अलमीरा में नीचे रखे हैं। जब नीचे और ये क्या है? ये मेरा रुमाल, उसको वहीं पे रहने दो। ये तो लड़कों के रुमाल है। हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज करती हूँ। चलो अब जाओ। खुद तो खराब है, इसकी पसंद भी खराब है। अम्मा, हाँ लंच रेडी है? हाँ बेटा, ले लो, टिफिन। ये लो, रख लो इसे। अरे कमल, तू यहाँ ऑफिस नहीं गया? यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुझे साथ लेता चलो। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। अरे चाय तो पी के जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है फिर चले? हाँ चलते हैं फिर। कैलाश जी, आप सब ठीक तो है ना? वो क्या है बहन जी, आज गांव वापस जा रहा था तो सोचा आप लोगों के हालचाल लेते चलें। कैसे हैं दामाद जी आप? मैं अच्छा हूँ, कल आप कैसे हो? हाँ ठीक है। नमस्ते। ठीक है अम्मा, चलता हूँ। चलो कमल। हाँ आ रहा हूँ, फाइल ठीक करके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ, लेट हो रहे हैं। हाँ आइए, चाय नाश्ता तैयार है, कर लीजिए।
पापा आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए। अरे क्या देख रहे हैं आप, ये पीजिए। अम्मा, पापा को चाय नाश्ता करा दीजिए। पापा ने तुम्हें देखा तो नहीं था आज? देखा होता तो जरूर कुछ बोलते ना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर उन्होंने देख लिया होता ना तो हमारा सारा मेहनत, सारी प्लानिंग सब बर्बाद हो जाता। एक बात बताओ, आज तक हमने इतना कुछ कर लिया, जब कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसका मतलब भगवान हमारे साथ है। अब ये बताओ, अम्मा जी गई है मंदिर, कब तक आएंगी? 1 घंटे तो लगेंगे। 1 घंटा? तो फिर एंजॉय कर ले हम फिर। रीना, तू इतनी घटिया निकलेगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे इसके साथ तेरी शादी नहीं कराई तो तूने ये चाल चली, यहाँ आ गई इसके साथ रहने के लिए, इन अच्छे लोगों की अच्छाई का बदला बुराई से देने के लिए। मैं तो समझता था तू मुझसे खफा है, समय रहते हुए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम दोनों अलग ही खिचड़ी पका रहे हो। तुम दोनों को धोखाधड़ी के जुर्म में अंदर करा के लूंगा। अभी पुलिस बुलाते हैं। अब इनकी बॉडी को मुझे ठिकाने लगाना होगा। मैं बाहर से गाड़ी लेकर आता हूँ और इनकी बॉडी को ठिकाने लगाता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, कुछ नहीं हुआ। घर से गाड़ी लेकर आता हूँ और एकदम नॉर्मल, एकदम। ये समोसे और ये दूध। माँ जी, मेरा भी जूस ले आइए। जी मेरे जूस ले प्लीज। दिन भर राक्षस की तरह ठूसते रहेगी, ये ला वो ला, ये ले। फिर से वही रुमाल। सूरज बेटा, ये तेरा है रुमाल? नहीं अम्मा। अरे ये मेरा है, मैं यूज करती हूँ इसे। यूज करती है तो फिर यहाँ वहाँ फेंक के क्यों रखती है, जब देखो बड़ा मिलता है। क्या हो गया सूरज? अरे यार कुछ नहीं, बाइक खराब हो गई। घर का माहौल कैसा है? वैसा ही है यार, अब तो मैंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही कर लिया है। ना वो सुधरेगी और ना हमें चैन से जीने देगी। बहस करना ही बेकार है, जिसको जैसे जीना है जिए। अरे वाह, मतलब मेरा दोस्त इतना समझदार हो गया, क्या बात है। मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कब कर रहा है शादी? मैं और शादी मेरे बस की भाई है ही नहीं, और खासकर तेरा देख के तो बिल्कुल भी नहीं। चल चलते हैं। ओ सॉरी यार, सॉरी यार, बाइक ठीक कर रहा था ना तो ग्रीस लग गई यार। कपड़ा है क्या? ला दे, मैं साफ कर दूं।
ये मेरा है, मैं यूज करती हूँ इसे। तू हमेशा से ऐसे ही रुमाल इस्तेमाल करता है? हाँ, तुझे भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं बैग लेके आता हूँ। मेरे पति को रोज ऑफिस में छोड़ के खुद हाफ डे लेके उसकी बीवी के साथ रोमांस करने आ जाते हो। अब तुम चीज ही ऐसी हो। अच्छा वैसे अम्मा का आने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। अरे अभी आधे घंटे है ना। रिस्क नहीं लेते, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, जरा अपना रुमाल चेक करके जाना। जब भी आते हो रुमाल छोड़ के चले जाते हो। 2 बार अम्मा जी के हाथों लग चुका है। वो तो मैंने बोल दिया कि मैं यूज करती हूँ। मेरा रुमाल? हाँ तुम्हारा रुमाल, वो लाल वाला। तू हमेशा से ऐसे ही रुमाल इस्तेमाल करता है? हाँ, तुझे भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं बैग लेके आता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सूरज को शायद हम पे शक हो गया। मतलब वो आज सुबह मुझसे ये रुमाल के बारे में ही पूछ रहा था। अब क्या होगा? कुछ नहीं, सूरज को सिर्फ शक हुआ है हम पे। अब हम मिलना थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा माहौल ठंडा हो, उसके बाद मिलते हैं। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तो ये वजह है, कोई गुस्सा नहीं। तुझे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने थे, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया। ए बुढ़िया चुप कर। हाँ किया तो? ए चुप कर तू, तेरी अकड़ तो मैं निकालूंगी। अभी अपने बेटे को फोन करके तेरी और इस कमल की करतूत बताऊंगी। करती हूँ फोन। माँ, हेलो माँ, हेलो माँ, क्या? इस बुढ़िया की बॉडी को इसके कमरे में रख देते हैं। अस्थमा पंप से दूर, लगेगा एक्सीडेंट। चलो उठाओ फटाफट उठाओ। सूरज, तुझे खुद को संभालना होगा भाई। अम्मा जी भी यही चाहती है। अचानक कैसे चली गई अम्मा? मुझे कौन संभालेगा भाई?
यार अब तो सब ठीक हो गया, सब शांत हो गया। मुझसे मिलने कब आ रहे हो? आ जाओ। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज आ जाऊंगा। ये बताओ, सूरज आज बाहर जाएगा क्या? आज 2 बजे की उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तुम तब आ जाना। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके बाय। से बात कर रही थी तुम? वो मैं अपनी सहेली कहना से बात कर रही थी। कहना से बात कर रही थी? कमल कब से तुम्हारा सहेली हो गया? मतलब? धोखा दे रही हो मुझे? धोखा दे रही हो? कब से चल रहा है तुम्हारा ये? हाँ प्लान था। तो पुलिस को बुलाओगे? पर जुर्म साबित कैसे करोगे? हाँ, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरा फोन दो। मैं कह रहा हूँ छोड़। फोन दो। अब बोलने दे तेरे आशिक को, बताता हूँ उसे। रीना, रीना डार्लिंग, अरे कुछ तो बोलो रीना। रीना, रीना देखो मैं तुम्हारे लिए। ना रीना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? अपनी प्रेमिका को ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सूरज, ये सब तुमने? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। अपनी याशी के लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? अब तुझे सजा जरूर मिलेगी। तुम सजा देगा? हाँ। मुझे मारता है, इसको भी इसकी माँ के पास पहुंचा दो। रुक! गिरफ्तार कर लीजिए दोनों को। पुलिस? हाँ, मैंने इन्हें बुलाया था तेरे आने से पहले। सर ये सुनिए। कमल, यार अब तो सब ठीक हो गया, सब शांत हो गया। मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज आ जाऊंगा। ये बताओ, सूरज आज बाहर जाएगा क्या? सर इसी ऑडियो से मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया। सर इन्हीं दोनों ने मेरी अम्मा को मारा, वो मेरे ससुर जी को भी। ले जाइए इन्हें। ले चलो दोनों को।